गांव के बीचों बीच एक छोटी सी खपरेल की झोंपड़ी थी, जिसके सामने कीचड़ से भरा हुआ रास्ता और इर्द गिर्द हरे भरे खेत थे। रोजाना सुबह सूरज निकलने से पहले एक कमजोर उम्र रसीदा बूढ़ी औरत लकड़ी का सहारा लेकर बाहर निकलती थी। इसकी सफ़ेद साड़ी, थकी हुई आंखें और झुर्रियों में छपी कहानियां देखकर हर कोई समझ सकता था कि जिंदगी ने इस पर क्या आजमाइशें डाली थीं। उसका नाम माई जर्री था। गांव वाले इसे इज्जत देते थे, मगर गुर्बत ने इसके आंगन को ऐसे जकड़ा हुआ था कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल से होता। कई साल पहले इसका बेटा शहर काम की तलाश में गया था, लेकिन फिर कभी लूट कर ना आया। माई जर्रे को उम्मीद थी कि शायद एक दिन लूट आएगा, मगर हर गुजरने वाले दिन के साथ ये उम्मीद भी कमज़ोर होती गई। मगर उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती थी। इसकी रोज़ी का वाहिद ज़रिया एक चीज़ थी, मटन समोसा। ये कोई आम समोसा नहीं था, बल्कि इसके हाथ का बनाया हुआ ऐसा जायकादार समोसा था जिसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। लेकिन गुर्बत ने इसके हाथ तंग कर दिए थे। वो मटन खरीदने की सकत नहीं रखती थी, मगर फिर भी रोज़ सुबह आड़तियों और कसाईयों के पास जाकर कुछ झूठे लोचे, चंद हड्डियां और बचा हुआ गोश्त मांग लाती थी। वो इन छोटे छोटे टुकड़ों को साफ करती, अबलाती, मसाला लगाती और फिर उन्हें बारीक काट कर चटपटे समोसे बनाती, जिन्हें गांव वाले शौक से खरीदते थे। मगर नफ़ा बहुत मामूली होता। कभी आटा महंगा हो जाता, कभी तेल, और कभी गोश्त मिल ही नहीं पाता। फिर भी माई जर्री अपनी हिम्मत और मेहनत नहीं छोड़ती थी। एक दिन गांव में एक मेला लगा, लोग दूर दूर से आए। माई जर्री ने सोचा कि आज वो ज्यादा समोसे बनाकर बेचेगी। उसने बड़ी मेहनत से रात भर समोसे तैयार किए। इसी दौरान गांव के एक लालची दुकानदार शमशीर ने देखा कि बूढ़ी औरत के समोसे बहुत मशहूर हो रहे हैं। उसने दिल में सोचा कि क्यों ना उसका राज चराया जाए। अगली सुबह वो माई जर्री के पास आया और कहा, माई, तुम्हारे समोसे तो पूरे गांव में मशहूर हैं, अपना नुस्खा मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। मगर माई जर्री ने नरमी से इनकार कर दिया और कहा, बेटा, ये मेरा वाहिद सहारा है, अगर ये भी दे दूं तो क्या खाऊंगी। शमशीर को गुस्सा आ गया और उसने दिल में इंतकाम की आग पाल ली। मेले के दिन वो चुपके से इसकी हांडी में नमक बहुत ज्यादा डाल आया। माई जर्री ने जब समोसे तुलकर लोगों को दिए तो सब ने शिकायत की कि आज समोसे बहुत नमकीन है। माई जर्री शर्मिंदा होकर वापस अपनी झोंपड़ी आ गई। वो बैठकर रोने लगी कि आज का दिन भी गया और कमाई भी ना हुई। मगर अल्लाह ने किसी के नसीब बंद नहीं किए होते। इसी दिन शहर से एक नौजवान फूड ब्लॉगर फारूक गांव घूमने आया था। वो मकामी खाने चखने का शौकीन था। लोगों से पूछते पूछते वो माई जर्री के घर के बाहर पहुंच गया। उसने माई को रोते देखा और वजह पूछी। सारी बात सुनकर उसने कहा, माई, मैं अब के समोसे जरूर चखूंगा, एक बार और बना दें। माई ने कहा, बेटा, आज तो मेरा सब सामान बर्बाद हो गया, मजीद नहीं बना सकते। फारूक ने मुस्करा कर कहा, तो क्या हुआ, मैं लाता हूं सब सामान। और वो खुद कसाई के पास गया, ताज़ा मटन खरीदा, आटा, तेल सब लाया और माई के सामने रख दिया। माई के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने अल्लाह का नाम लिया, हांडी चढ़ाई और अपने हाथ से वही पुराने अंदाज में मटन तैयार किया। फारूक ने एक समोसा खाया तो उसकी आंखों में हैरत और खुशी भर गई। माई, ये तो वो जायका है जो कहीं नहीं मिलता, ये तो जन्नत का जायका है। उसने फौरन अपना कैमरा निकाला, वीडियो बनाई और पूरी कहानी सुनाई। इस वीडियो में माई की मेहनत, इसकी गुर्बत, इसके हाथ का जायका और उसकी बेबसी सबको दिखाया। वीडियो पूरे मुल्क में वायरल हो गई। अगले दिन लोग दूर दूर से समोसे खरीदने आने लगे। इतने ऑर्डर आए कि माई अकेली पूरी नहीं कर सकती थी। फारूक ने गांव के कुछ नौजवान लड़कों को काम पर लगाया, एक स्टॉल बनवाया। फिर एक हफ्ते में ही एक छोटी सी दुकान खुल गई जिसका नाम था माई जर्री के मटन समोसे। अब शमशीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो आकर माई से मुआफ़ी मांगने लगा। माई ने दिल बड़ा करके उसे मुआफ़ कर दिया, मगर उसे कहा कि बेटा, मेहनत करने वालों से जलना नहीं चाहिए। अल्लाह सबको देता है,
किसी का रिस्क छीनने से कभी किसी को फायदा नहीं होता। माई जर्री की जिंदगी बदल चुकी थी। इसके हाथ की कमाई से न सिर्फ इसके घर का चूल्हा जलने लगा बल्कि कई बेरोजगार नौजवानों को भी रोजगार मिल गया। वो अब हर रात शुक्राना करती, अल्लाह तूने मेरी मेहनत का सिला दे दिया। फारूक अक्सर उसके पास आता और कहता, माई अब सिर्फ समोसे नहीं बनाती, अब लोगों को उम्मीद देती हैं कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और यूं एक गरीब बूढ़ी औरत के मटन समोसे ने न सिर्फ इसकी तकदीर बदल दी बल्कि पूरे गांव के लिए रिस्क का सबब बन गए। अगर अब भी ऐसी मजीद खूबसूरत, सबक आमोज और दिल को छूने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी खूबसूरत कहानियां बनाने की ताकत देता है और हमें खुशी होती है कि हमारी मेहनत अब तक पहुंच रही है।